रामचंद्र भगवान की। बड़ा आनंद मना रहे हैं अवधवासी, इतना आनंद मना रहे हैं। इस बधाई में जिसको जो कुछ मिल जाता है वही दूसरे को दे देते हैं, इतनी खुशी है। बहुत आनंद मनाया और ये आनंद कई कई महीनों तक मनता ही रहा अयोध्या में। बुढ़ापे में बैठे हुए हैं वो भी एक नहीं चार चार। कहां तक वर्णन करें, कहां तक इस आनंद का वर्णन करें। साक्षात ब्रह्मानंद ही बेटा बन करके आया है, कहां तक वर्णन कर। खुशियां मनाते, आनंद मनाते 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 एक महीने के लिए तो सूर्य भगवान के लिए ही लिखा हुआ है कि रथ के समेत सूर्य भगवान ही खड़े हो गए। एक महीने तक तो आगे बढ़ते ही नहीं है। रथ समेत रवि थापे हूं निशा कवन विधि होय। सारी दुनिया प्रसन्नता मना रही है। संतों का भाव चंद्रमा बैठा बैठा रो रहा है। भगवान ने पलने में से ही कांटेक्ट किया चंद्रमा से, भैया तुम्हें खुशी नहीं है क्या? सारी दुनिया प्रसन्न है, तुम मेरे जन्म पर दुखी हो। चंद्रमा कहते हैं रहने दो महाराज, जले पर नमक मत छिड़को। अब एक तो तुमने सूर्य वंश में जन्म लिया है और अब मुझसे मेरी खैरियत पूछ रहे हो। मैं भी तो दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा तो भले आदमी दर्शन करो ना, किसने रोका? अरे दर्शन करे कैसे? ये सूरज आगे बढ़े तब तो रात होवे, और रात होवे तब मैं प्रकट होऊं, तब तो दर्शन कर। ये तो रथ को खड़ा करके एक जगह हो गए, एक महीने तक, एक महीना हो गए। मैं कहता हूँ इनको, अरे आगे बढ़ो ना साहब, हम भी दर्शन करेंगे, पीछे हम भी खड़े हैं, आगे बढ़िए। तो सूर्य नारायण तो डांट देते हैं, चुप रहो, हमारी जब तक इच्छा होगी तब तक दर्शन करेंगे, क्योंकि नारायण ने हमारे वंश में अवतार। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है चंद्रमा, दुखी होने की जरूरत नहीं है। अब की बार में सूर्य वंश में आया हो, अब की बार में तुम्हारे वंश में पैदा हो जाओ, चंद्रवंश में आ जाओ। अब की बार में दिन के 12 बजे आया हूं, अब की बार रात के 12 बजे आ जाओ, क्यों चिंता कर। चंद्रमा कहते हैं वह तो न जाने किस युग में होगा, कब होगा, उसका कोई भरोसा नहीं, निश्चित बात नहीं है। लेकिन इस जन्म में मेरे लिए क्या कर रहे हो आप? इस जन्म में क्या कर रहे हो? भगवान ने कहा ओ भले आदमी, इतने से भी तुम्हें संतुष्टि नहीं है तो फिर भैया मैं तुझे एक वरदान देता हूं। इस जगत के लोग मेरे नाम के साथ जब तक तेरा नाम नहीं लेंगे तब तक मेरा नाम अधूरा ही माना जाएगा। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं ना राम चंद्र। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बहुत आनंद मन रहा है, कई कई महीने व्यतीत हो गए आनंद मनाते मनाते। थोड़े और बड़े हुए, गुरुदेव वशिष्ठ आए, नामकरण संस्कार किया। कौशल्या माँ के बेटे का नाम राम रखा और कह दिया हे दशरथ जी महाराज, ये साक्षात नारायण का अवतार है, आपका बेटा जो राम है नारायण का अवतार। कैकेयी माँ के बेटे का नामकरण किया, ये साक्षात विष्णु का अवतारी है। विष्णु का काम है पालन करने का। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये साक्षात विष्णु का अवतार। सुमित्रा माता की गोद में 2 बेटे हैं। छोटे बेटे को देखा और कहा ये साक्षात शिव जी का अवतार है। कहा इसका नाम रखूं मैं? जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाश।
हे दशरथ जी महाराज, आपके इस बेटे का नाम में जो शिव जी का अवतार है शत्रुघ्न लाल रखता हूँ। इसका सुमिरन करने मात्र से संसार के जीवों के बाहर के शत्रु तो नष्ट हो ही जाएंगे, लेकिन भीतर के शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मद आदि भी नष्ट हो जाएंगे। सुमित्रा माता के बड़े बेटे की तरफ देखा और कहा, क्या नामकरण करूं मैं इसका? इसके जीवन का लक्ष्य तो एक ही है, केवल राम जी के चरण, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है इसके जीवन का। कभी ये शेष का अवतार भी था, ये नहीं कहा कि ये शेष के अवतार है। कभी लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ के ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार, लक्ष्मण नाम उदार। चारों बेटों का नामकरण संस्कार कर दिया। थोड़े और बड़े हुए, आनंद में है राजा रानी पूरे अवधवासी। तब तक विश्वामित्र जी को पता लग गया, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन निश्चर पापी। लेने के लिए महाराज दशरथ ने पहले तो कहा, मना किया, लेकिन फिर वशिष्ठ जी ने समझा दिया, तो राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ में भेज दिया। बड़ा लंबा चौड़ा प्रसंग है ये सब रामायण जी का। अगर रामायण की कथा कहने लग जाए तो 9 दिन तो उसके लिए ही चाहिए। फिर भागवत की कथा, आगे कृष्ण कथा भी तो है। ताड़का का उद्धार मेरे प्रभु राम के द्वारा विश्वामित्र जी ने करवाया बीच में। मतलब ताड़का अविद्या है और अविद्या से ही दूसरे राक्षसों का जन्म होने वाला है, उस ताड़का से ही। इसलिए राक्षसी तत्व को जन्म देने वाली जो ताड़का है उसको मूल रूप से नष्ट मेरे परमात्मा ने कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गुरुदेव विश्वामित्र ने कई अस्त्रों की शिक्षा को प्रदान किया। सुबाहु मारीच जो परेशान करते थे, मारीच को बिना फल का बाण मार दिया, लंका में फेंका और सुबाहु का समूल उद्धार कर दिया। यज्ञ संपन्न हुआ। जनकपुर से पत्रिका आई, स्वयंवर की जनक महाराज के यहाँ से। विश्वामित्र जी के साथ दोनों जा रहे हैं। बीच रास्ते में गौतम नारी अहिल्या जो जड़ बनकर के पड़ी हुई है, अपने कृत्य के कारण पत्थर की शिला बनकर के पड़ी हुई है। आज गुरुदेव विश्वामित्र की आंखों में आंसू आ गए। कोई बात नहीं प्रभु, गलती तो हो ही जाती है ना, और गलती का फल भी पा ही लिया। इस अहिल्या ने, पति ने त्याग कर दिया, जड़वत होकर के पड़ी हुई है। अब चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। आपके चरण कमलों की रज चाहती है, आप कृपा करो। मेरे परमात्मा ने जब सारा वृत्तांत सुना, ब्राह्मण पत्नी को मैं चरण कैसे लगाऊं, ये तो मर्यादा के विरुद्ध है, चरण तो नहीं लगा सकता। चरण उठाया, संतों का भाव, पवन देव ने सहयोग किया। चरणों में जो रज लगी हुई थी, पवन के झोंके से उस पत्थर की शिला से स्पर्श हुआ और उसमें से है एक सुंदर नारी अहिल्या प्रकट हो गई। प्रार्थना करें, हे प्रभु आप तो करुणा निधान हो। मैं जड़वत पत्थर की शिला बनी हुई थी, कहाँ तक वर्णन करूं आपकी दयालुता का। मैं नारी अपावन, तुम जग पावन, तुम तो पतित पावन हो। आज आपने ये अपना नाम सार्थक कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आगे फिर गंगा स्नान विश्वामित्र जी के साथ में किया और जनकपुर पहुंचे।
यहाँ देश देश के राजा आए हैं। विश्वामित्र जी का बड़ा स्वागत किया। दोनों भाइयों का जनक महाराज शिव जी का धनुष, दिव्य धनुष है रखा हुआ। शर्त यह है, जो कोई इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ मेरी बेटी सीता का विवाह हो। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात, धनुष टस से मस नहीं होता किसी से। 10-10 हजार राजा एक साथ लगते हैं तो भी धनुष हिलता तक नहीं। किसी ने कहा, अरे भैया 10-10 हजार राजा एक साथ लग रहे हो और अगर धनुष टूट गया तो, प्रत्यंचा चढ़ गई तो फिर क्या होगा? किसके साथ विवाह होगा फिर? ये अभिमानी राजा आपस में चर्चा कर रहे हैं। अगर 10,000 साथ में रहेंगे फिर धनुष की प्रत्यंचा चढ़ गई, टूट गया, तो फिर हम 10,000 आपस में लड़ेंगे। फिर 10,000 में लड़ते 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 जो सबके बाद में बचेगा ना, उसके साथ विवाह हो जाएगा। ऐसे ऐसे अभिमान की बातें कर रहे हैं। जनक महाराज की आंखें नम है, थोड़ा दुखी हुए, अनुचित वाणी बोली। अगर पृथ्वी वीरों से खाली हो गई ऐसा मैं जानता तो ऐसी प्रतिज्ञा ही नहीं करता, लेकिन लखनलाल को अच्छा नहीं लगा। लखनलाल खड़े हो गए सभा में, लेकिन राम जी ने संकेत करके बिठाया, हे लखनलाल तुम्हारी जरूरत नहीं है, अभी हम हैं, अभी हमारी बारी है, तुम मत खड़े हो। गुरुदेव ने आदेश किया, मंच पर पधारे मेरे राम। अभिमानी राजा राम के बाल रूप को देख करके हंसने लगे। ओहो, अब तो धनुष की प्रतियोगिता में ये बालक भी हिस्सा ले रहे हैं। हमसे नहीं टूटा, इनसे क्या टूटेगा धनुष? लेकिन वो नहीं जानते राम कौन है। पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा। धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उठाया और उठाते ही प्रत्यंचा चढ़ाना जो ही चाहते हैं मेरे प्रभु राम, धनुष तो बीच में से खंड खंड हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गए। सबको आनंद हो गया, जनकपुर वासियों को आनंद हो गया। जनक महाराज की आंखों में आंसू आ गए। यही तो वर चाहिए था मुझे मेरी बेटी के। सिया जी जय माला लेकर के आई। मनोविनोद थोड़ा हुआ विवाह में, लेकिन फिर राम जी को माला पहना दी सिया जी। फिर बारात के लिए संदेश भेजा। अवधपुरी में दशरथ जी महाराज बड़ी सुंदर बारात लेकर के आए। दशरथ जी महाराज के चारों बेटे, जनक महाराज को इतने भाई, 2 बेटियां अपनी सीता और उर्मिला, 2 बेटियां अपने छोटे भाई की श्रुत, कीर्ति और मांडवी। चारों बेटियों का एक ही मंडप में दशरथ जी के चारों बेटों के साथ विवाह संस्कार संपन्न जनक महाराज ने कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। बड़ी लंबी कथा है। परशुराम जी महाराज का भी आगमन हुआ, वो भी अच्छा ही हुआ, क्योंकि राम जी ने धनुष तोड़ दिया। ये अभिमानी राजा मानते थोड़ी, ये तो कुछ न कुछ उद्दंडता करते ही सही ना। उसी समय परशुराम जी आ गए और परशुराम जी को देखते ही सबके नेत्र नीचे हो गए, किसी का सिर ऊंचा नहीं हो पाया, क्योंकि सब जानते हैं ना ये वही परशुराम जी हैं। 21 बार नक्षत्र कर दिया इन्होंने इस पृथ्वी को। किसी ने चूचाट नहीं करी इतने बड़े आयोजन में। परीक्षा करके परशुराम जी चले गए। कई दिन बारात को रोका और फिर सुंदर स्वागत करते हुए सुंदर पकवान खिलाए। राम जी के साथ सीता जी को, भरत जी के साथ मांडवी को, शत्रुघ्न लाल के साथ श्रुत कीर्ति को और लखन लाल के साथ उर्मिला को दुखी मन से, नम आंखों से
जनक महाराज ने सुंदर शिक्षा देकर के विदा कर, सुंदर सुंदर शिक्षाएं दी। दशरथ जी महाराज के चरण पकड़े, हे महाराज मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, केवल एक चीज मांगता हूं। ये मेरी बेटियां, चारों बेटियां आपको सौंपता हूं आज। आपकी बहू है ये, लेकिन मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूं, एक ही प्रार्थना करता हूं। इन मेरी बेटियों को आज से मैं तुम्हें सौंपता हूं, आप इनको कभी भी अपनी बहू मत मानना। हो सके तो आप इनको अपनी बेटियां ही समझना, क्योंकि बेटी और बहू में तो बहुत अंतर होता है ना। आजकल जीवन निकल जाता है हम लोगों का, बहू के प्रति बेटी का भाव बन ही नहीं पाता है। जनक महाराज ने तो प्रार्थना कर, दशरथ जी महाराज ने गले से लगा लिया और कहा, हे जनक महाराज आप चिंता मत करिए, ये मेरी बहुएं नहीं हैं, ये मेरी बेटियां हैं। आज से अवध में आए, कौशल्या माँ को समझाया, हे देवी आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज एक चीज मांगता हूँ। जनक महाराज की बेटियां हमारी बहुएं नहीं हैं, ये हमारी बेटियां हैं, चार चार बेटियां हैं। जैसे आंख की पुतली आंख की हर समय सुरक्षा रखती है ना, वैसे ही तुम इनको कोई कष्ट हमारे यहाँ नहीं होने दे। चारों जनक महाराज की बेटियों को अपनी बेटियां माना, दशरथ जी महाराज और कौशल्या माने। ये चारों बहुओं ने भी कभी दशरथ जी महाराज और कौशल्या माँ को सास ससुर नहीं माना, अपने माता पिता ही समझा। जब तक उनके यहाँ रही ये चारों, तब तक अपने माता पिता का भाव ही उनके प्रति रहा। अगर ऐसी की ऐसी गृहस्थी हमारे भी हो जाए, इस कथा से अगर हम सीखें, हमारी गृहस्थी को भी स्वर्ग बनाना चाहे हम, तो जितनी बहुएं यहाँ पर आती हैं, उन बहुओं से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, आज के बाद अपने सास ससुर को माता पिता समझने का प्रयास करना। आपको कोई नुकसान नहीं होगा, उसमें फायदा होगा। वैसे कठिन बात है, वैसे बहुत कठिन, लेकिन फिर भी एक माता पिता को हम घर छोड़ करके आए हैं, तो दूसरे माता पिता यहाँ सास ससुर के रूप में हमको मिल गए। निवेदन है मेरा तो, बाकी आगे आप लोगों का। आप लोग शास्त्रों में विश्वास रखते हो ना, कथा सुनते हो, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ। यही शास्त्रीय बातें हमसे कहते हैं। जितने सास ससुर यहाँ पर आते हैं कथा सुनने के लिए, जो नहीं आए हुए हैं घर पे ही सुन रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन, आज से अपनी बहुओं को बहू मत समझो, बेटी समझने का प्रयास कर। घर का आनंद ही, वातावरण ही कुछ अलग हो जाएगा, क्योंकि बहू और बेटी में फर्क होता है। इसलिए बहू को बेटी समझो। हमारी बेटी हम किसी दूसरे को देते हैं, तो किसी की दूसरे की बेटी हमारे घर में आती है। ऐसा भाव अगर हमारा बनेगा, तो घर का वातावरण बदलेगा, स्वर्ग हो जाएगा घर। सासू माताओं से विशेष करके निवेदन है, गृहस्थी को सुखी बनाना है, तो बहू चाहे कैसी भी हो, वो तो 8 बजे उठती है भले रोज, लेकिन फिर भी शिव जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाओ ना, तो वहाँ और कोई पड़ोसन मिल जावे ना, तो कभी भी अपनी बहू की बुराई मत करो। चाहे वो तो भले ही सो करके 8 बजे उठती है, दिन भर आपसे ही काम करवाती है भले ही, लेकिन फिर भी कोई पूछे साहब बहू कैसी है, तो बस यही कहो, अरे साहब भाग खुल गए साहब, लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। जब वो बहू 8 बजे उठ करके जब शिव जी के मंदिर जाएगी ना जल चढ़ाने, तो फिर वही पड़ोसन उसको मिलेगी। अगर उस पड़ोसन के सामने तुमने बुराई कर दी,
क्या करूं, मेरे तो भाग फूट गए, 8 बजे तो उठती है। अगर उसने बहू से कह दिया तो फिर बहू का आपका क्या हाल करेगी घर में आकर के, आप जानो। लेकिन अगर उस पड़ोसन ने कह दिया कि भाई तेरी सास मिली थी आज, तो बहुत सेवा करती हो तुम, ऐसी कह रही थी, तो उस बहू का कभी न कभी तो भाव तुम्हारे प्रति बदलेगा। उसको ग्लानि होगी कभी न कभी तो, कि देखो मैं अपने सास ससुर के साथ कितना अन्याय करती हूँ, उनसे सेवा करवाती हूँ, लेकिन फिर भी ये लोग कितने अच्छे हैं, बाहर जब जाते हैं तो मेरी बड़ाई करते हैं। अगर आप सहन करना सीखो, आपस में भाव आपका अच्छा बन जाए, रिश्तों में प्रेम हो जाए, तो फिर किसी के प्रति कोई नाराजगी रहती ही नहीं है। इस कथा के माध्यम से मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आगे तो आप मेरे से ज्यादा बुद्धिमान है ही सही। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जनकपुरी से लौट करके आए, 13 वर्षों तक मेरे प्रभु राम ने अवध में निवास किया, अयोध्या में। इतनी खुशी मनाई, तीनों माताओं ने चारों बहुओं का बेटियों के रूप में स्वागत किया। इतनी खुशी मनाई, इतनी खुशी मनाई